परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप ज़रूर ब्लेस होंगे। प्रार्थना के विषय में, दुआ के विषय में आज हम परमेश्वर के वचन के बीच में से हम समझेंगे, देखेंगे कि किस तरह से प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, जो हम शायद कुछ कलीसिया के लोग भूल चुके हैं। शायद बॉर्न क्रिश्चियन हैं, जो अभी मसीह में आए हैं या नए हैं, सबके लिए प्रार्थना ज़रूरी है। प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। एक समय है जब हम प्रार्थना करते हैं और एक समय है जब परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में उन प्रार्थनाओं के फल उत्तर के रूप में देता है। गवाहियों के रूप में परमेश्वर हमारी ज़िंदगियों में उन प्रार्थनाओं के उत्तर देता है। आज हम उन प्रार्थनाओं के विषय में पढ़ेंगे कि प्रार्थना करना हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है। तो मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर समाएगा, परमेश्वर का आत्मा से आप भरेंगे और परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में परमेश्वर का ये वचन बोया जाएगा। आपके मनों में, आपकी जिंदगियों में प्रार्थना जो है, परमेश्वर में प्रेयरफुल रहना, ये आपकी जिंदगियों में बोया जाएगा। हालेलुया। जिस तरह से अगर हमें आर्थिक तरक्की चाहिए, हमें फाइनेंस में ब्लेस होना है, तो हम अपने काम का, अपने बिजनेस का, पैसे का हम दशमांश परमेश्वर के कामों के लिए बोते हैं। तो उसी तरह से अपने समय का दशमांश भी प्रार्थना में बोना है। ये कैसे भूल जाते हैं कलीसिया कि अब पैसे का दशमांश तो आपको याद है, लेकिन अपने समय का दशमांश प्रार्थना में बोना भी जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने अधिकार दिया हमें, परमेश्वर ने अधिकार रखे हैं, लिखे हैं बाइबल में। हमें उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना, समझना, घुटनों पर उन अधिकारों का प्रयोग करना है। हालेलुया। जो परमेश्वर ने वचन में लिख दिया, उसे परमेश्वर ने बार बार हमें आके अकेले को नहीं समझाना कि वचन में ये लिखा है, वो लिखा है। परमेश्वर ने एक बार लिख दिया, उसे पढ़ो, घुटनों पे आओ, उन प्रार्थनाओं में उन वचनों का इस्तेमाल करो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग। हालेलुया। फिर परमेश्वर सुनता है। आप जो दुखों में है, आज कलीसिया के बहुत से मेंबर्स दुखों में होते हैं, लोग जो परमेश्वर को जानते हैं वह गरीबी में है, बीमारी में है, श्रापों में है। ये परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप इन चैलेंजेस में रहो। हाँ, हो सकता है कुछ समय के लिए परीक्षा आ सकती है आपकी जिंदगी में कि आपको परमेश्वर और अधिक रीति से आपको परमेश्वर अपने में चलाना चाहता है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर की अलग योजना है, परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ ब्लेस करना चाहता है, इसलिए आपकी जिंदगी में वो परीक्षा है, लेकिन आप प्रार्थना में भी हो। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रार्थना में नहीं है, इसलिए उनकी जिंदगी में वो चैलेंज है। सो उन चैलेंजेस को खत्म करना बहुत जरूरी है और वो होगा प्रार्थना के साथ। अपने समय का दशमांश भी प्रार्थना में देना होगा। अगर आप चाहते हो कि हम ब्लेस हो सके, अगर चाहते हो कि परमेश्वर की योजनाएं हमारी जिंदगी में पूरी हों। जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में हमें परमेश्वर का पता चलता है कि परमेश्वर का हृदय हमें मालूम होता है कि परमेश्वर क्या चाहता है। परमेश्वर को जानते हैं कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की क्या योजना है, परमेश्वर हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। परमेश्वर के हृदय का हमें पता चलता है। हम परमेश्वर को जानते और पहचानते हैं जब हम बाइबल पढ़ते हैं। सेम उसी तरह से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं। आमीन। सो प्रार्थना जरूरी है। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो और आप कहो कि मैंने प्रार्थना कर ली, तो नहीं, घुटनों पे आना होगा। अगर आप बैठकर वर्शिप करते हो, मसीही गीतों के साथ आप वर्शिप कर रहे हो, आपने 2 घंटे वर्शिप की, 3 घंटे वर्शिप की, और आप सोचो कि आपने प्रार्थना कर ली, नहीं। अगर बहनें जैसे किचन में अपना काम करती हो, साथ में हेडफोन लगाकर मसीही गीतों को सुनती है और वो सोचती हैं कि मैंने प्रार्थना कर ली, नहीं, ये प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना के लिए घुटनों पे आना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15:7 में लिखा, क्योंकि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। प्रार्थना में परमेश्वर कहता है कि जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा, यदि तुम मुझ में बने रहे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे तो जो चाहो मांगो, फिर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आएंगे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे, परमेश्वर का वचन कहता। लेकिन आज हम विपत्ति के समय, जब कष्ट है, जब दुख है, जब बीमारी है, फिर ही हम प्रार्थना में जाते हैं कि हे परमेश्वर हमें बचा, फिर हम हाय तौबा करते हैं। लेकिन सिर्फ विपत्ति के समय स्टपनी की तरह प्रार्थना को इस्तेमाल ना करो। जब सब कुछ ठीक है तब भी प्रार्थना करो। हालेलुया। जब सब कुछ ठीक है, लेकिन नहीं, जब सब कुछ ठीक है फिर तो जो रिश्तेदार भूल गए थे, जिन्होंने छोड़ दिया था, वो भी मेल मिलाप करने लगे हैं। अभी पैसा आ गया है, सब कुछ ठीक है, अभी प्रॉस्पेरिटी है, तो अभी महंगी महंगी चीज़ें लेने में हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हम शॉपिंग भी करनी है, अब नई नई बहनें डिशेस बनाना सीखती हैं। हालेलुया। अभी फ़ोन ले लिया, उसके सभी ऐप्स को, उसकी फंक्शनिंग को अभी तो सीखना है। परमेश्वर अभी तो मेरे पास टाइम नहीं। आज लोग ऐसा बोलते हैं, जब सब कुछ ठीक है, परमेश्वर कहता है तब भी प्रार्थना करते रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो। परमेश्वर ने नहीं कहा कि जब विपत्ति आए, जब दुख आए फिर बने रहो। हर हाल में बने रहो, या विपत्ति में हो, जब सब कुछ ठीक है तब भी मुझ में बने रहो। परमेश्वर कहता है फिर जो तुम मांगोगे वह तुम्हारे लिए होगा।
यदि तुम मुझ में बने रहे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे। दूसरा, यदि परमेश्वर का वचन भी आप में बना रहा। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि पियक्कड़ ना बनो, और यदि कोई व्यक्ति नशों में है और वो वचन को पढ़ता है, सुनता है, समझता है और वो नशा छोड़ दे, तो इसका मतलब कि परमेश्वर का वचन उसमें बना हुआ है, परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति में समाया हुआ है। हालेलुया। अगर कोई व्यभिचार में है और वचन को सुना, पढ़ा, लिखा है कि परमेश्वर का वचन तो कहता है कि पवित्र बन क्योंकि तेरा बुलाने वाला तेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है, तो वो नशों को, उस व्यभिचार को छोड़ दे, तो इसका मतलब कि यस, परमेश्वर का वचन उसमें समाया हुआ है। तब परमेश्वर कहता तुम जो कुछ भी मांगोगे, यदि तुम प्रार्थना में बने रहे और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहा, व्यभिचार से दूर, पाप से दूर, बुराई से दूर अगर तुम हुए और रोज प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हुए, तब घुटनों पे आओगे और जो मांगोगे परमेश्वर कहता वह तुम्हें मैं प्रार्थना में दूंगा। हालेलुया। यदि तुम मुझ में बने रहे और मेरा वचन तुम में बना रहा, तब परमेश्वर कहता जो भी तुम कुछ प्रार्थना में मांगोगे वह तुम्हें मैं दूंगा। हालेलुया। लेकिन आज कलीसिया के मेंबर्स की लाइफ में पर्सनल प्रेयर नहीं है। हमें पर्सनल गवाहियां तो चाहिए, लेकिन पर्सनल लाइफ में कोई प्रार्थना का स्थान नहीं। प्रार्थना के लिए आपकी एक कमिटमेंट होनी चाहिए, क्वालिटी टाइम प्रार्थना के लिए देना होगा। अगर आप चाहते हो कि हमारी जिंदगियों से ये चैलेंज, ये दुख, ये बीमारियां, ये श्राप, ये बंधन टूटे, हमें इतने साल हो गए मसीह में लेकिन फिर भी चैलेंज वहीं के वहीं, अगर चाहते हो कि ये चैलेंज, ये बीमारियां आपकी जिंदगी से जाएं, तो प्रार्थना को एक समय देना होगा। आप ये कैसे 3 समय आप खाना खा सकते हो लेकिन एक समय आप परमेश्वर को नहीं दे सकते? अपनी पर्सनल जिंदगी में, पर्सनल लाइफ के लिए पर्सनल प्रेयर करना कभी मत भूलो। हालेलुया। मरकस 1:35 को हम जब पढ़ते हैं, जिसमें लिखा कि भोर को दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह उठकर निकला, एक जंगली स्थान में गया और प्रार्थना करने लगा। इसमें लिखा कि प्रभु यीशु मसीह पर्सनल प्रेयर करते थे, पर्सनल प्रेयर करते थे। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, तड़के प्रभु यीशु मसीह उठे। अगर प्रभु यीशु मसीह उठ सकते हैं प्रार्थना के लिए, तो इसका मतलब कि हम जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उसके फॉलोअर हैं, तो इसका मतलब कि हम भी प्रार्थना में उठ सकते हैं। हम भी प्रार्थना के लिए प्रभु यीशु मसीह के तरह हम भी प्रार्थना के लिए अकेले जा सकते हैं, हम भी उठ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये वचन कि तुम पवित्रताई में रहो, तुम पाप मत करो, तुम प्रार्थना में लगे रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ये परमेश्वर ने स्वर्ग से नहीं ये वचन भेजे। परमेश्वर खुद मनुष्य के रूप में वो जन्मे, मनुष्य के रूप में जन्म के उन्होंने खुद दिखाया कि यस तुम कर सकते हो। अगर मैं कर सकता हूं, अगर मैं पवित्रताई में रह सकता हूं, तो तुम भी रह सकते हो। अगर मैं विरोध का सामना करता हूं, मैं शर्मिंदगी उठाता हूं, मैंने इतना दुख सहा, तो तुम भी परमेश्वर में बने रहकर ऐसा कर सकते हो। आज सिर्फ यही समस्या है कलीसिया की कि वे सुबह उठना नहीं चाहते प्रार्थना के लिए। प्रभु यीशु मसीह भोर को दिन चढ़ने से अर्ली मॉर्निंग उठे, सुबह सुबह उठे। अगर प्रभु यीशु मसीह उठ सकते हैं प्रार्थना के लिए, तो हम जो परमेश्वर को मानते हैं, हमारा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है, हम जो उसके पथों पर चलते हैं, तो इसका मतलब कि हम भी सुबह उठकर प्रार्थना कर सकते हैं। चाहे आपके घर में सिर्फ एक कमरे का आपका घर है, फिर भी आप अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रार्थना कर सकते हो अपनी पर्सनल, क्योंकि उस समय किचन का कोई काम नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई बिजनेस टूर पे नहीं आपको जाना, कोई ऑफिस टाइमिंग नहीं है 1 से 9 से 5 वाली, बच्चे सो रहे हैं, आपके पास पूरा फ्री टाइम है कि आप प्रार्थना कर सकते हो। क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर से जो मांगोगे वो आपको मिलेगा। अगर प्रार्थना नहीं की तो लाइफ से लोगों की स्टक हो जाती हैं और वैसी की वैसी रहती हैं। सो भोर को प्रभु यीशु मसीह दिन चढ़ने से बहुत पहले उठे। सो इसका मतलब कि हमें भी पर्सनल प्रेयर के लिए हमें भी सुबह उठना है, हमें भी पर्सनल प्रेयर करनी, ताकि हमारी जिंदगियों से भी श्राप खत्म हो, हमारी जिंदगियों से भी वो चैलेंजेस टूटे, वो श्राप बंधन टूटे। सो हालेलुया। सो इसलिए सभी जन जितने मुझे सुन रहे हैं, आज से अपनी लाइफ को मेंटेन करना सीखें प्रार्थना में। प्रार्थना को एक कमिटमेंट दें कि यस मैं प्रार्थना करूंगा, रोज मैं अपनी लाइफ को प्रेयरफुल लाइफ बनाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में से पर्सनल टाइम परमेश्वर को दूंगा। प्रभु यीशु मसीह भोर को उठे, दिन चढ़ने से बहुत पहले जंगल में एकांत में गए, साइलेंस में गए, क्योंकि साइलेंस में हम परमेश्वर की बात को सुन सकते हैं। जहां पर कोई भी शोर शराबा नहीं, जहां पर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, प्रभु यीशु मसीह ऐसे जंगलों में जाया करते थे प्रार्थना करने के लिए, साइलेंस में प्रार्थना करते, जब चेले सो रहे हैं, जब सब सो रहे हैं, तड़के उठ के प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए जाया करते थे। सो इसका मतलब कि हम भी प्रेयर कर सकते हैं,
हम भी अपनी पर्सनल प्रेयर आराम से कर सकते हैं जब सब सो रहे हैं, जब कोई काम नहीं, कोई किचन का काम नहीं, जब कोई भी जॉब पे नहीं जाना, जब कोई बिजनेस नहीं है, हम भी सुबह उठ के प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि जब प्रार्थना करोगे तभी बंधन टूटेंगे। जब प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर आपकी वफादारी को देखकर, आपकी प्रेयर लाइफ को देखकर परमेश्वर आपको उत्तर देगा। हालेलुया। सो एक तो आपने पर्सनल प्रेयर आज से करनी है, दूसरा पारिवारिक फैमिली प्रेयर आपने करनी है। क्योंकि मैं बहुत सी बहनों को मिलती हैं, बहुत सी लेडीज को मिलती हूँ जो है तो बहुत अच्छी, लेकिन प्रार्थना के अभाव के कारण उनकी अपने हस्बैंड से नहीं बनती, बच्चे उधर मुंह किए हुए हैं, मदर कुछ कहती है, बच्चे कुछ कहते हैं, घर में शांति नहीं है। मुझसे आकर कहती हैं कि हमारे घर में शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो जब मैं बातचीत करती हूँ उनसे तो पता चलता है कि एक्चुअल में प्रार्थना नहीं है, इसलिए बाकी सभी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। सो अगर प्रार्थना करोगे परिवार में तब परमेश्वर ब्लेस करेगा। जब छोटा सा पेट दर्द है तभी प्रार्थना में घुटनों पर बैठ जाओ, उसे बड़ी बीमारी में तब्दील होने की वेट मत करो। जब आपके बच्चे छोटे हैं तभी उन्हें परमेश्वर के प्रेम में उन्हें समझाओ, परमेश्वर के प्रेम के विषय में परमेश्वर की शिक्षा दो, परमेश्वर में वो आए, परमेश्वर के साथ सहभागिता करें। जब छोटे हैं तभी उन्हें प्रार्थना में अपने बच्चों को बैठो, सभी एक मन होकर बैठकर प्रार्थना करो। एक तो है जो आप पर्सनल प्रेयर अपनी करोगे खुद सुबह तड़के उठकर, और एक प्रार्थना है जो आप शाम को कर सकते हो पूरे परिवार समेत। चाहे अपने परिवार में आपके 4 सदस्य हैं या फिर 14 सदस्य हैं, यदि आप सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर सदा आपको एक साथ जोड़े रखेगा। हालेलुया। एक साथ आपको एकता में रखेगा, यूनिटी में आपके पूरे परिवार को रखेगा। डाइवोर्स कैंसिल होंगे। हालेलुया। जब छोटा सा डाउट है आपके मन में तभी प्रार्थना में बैठ जाओ। अपने बच्चों को प्रार्थना सिखाओ, उनको प्रार्थना में बैठना सिखाओ, ताकि वो बड़े होकर वो नशों में या फिर व्यभिचार में या फिर गलत संगति में ना पड़े। ऐसा ना हो कि अब आप इग्नोरेंट हो और फिर जब बड़े होकर बच्चे बिगड़े, जब हस्बैंड का बाहर रिलेशन हो, जब पैसे की तंगी हो, जब गरीबी आ जाए, जब शराब और अटैक पड़े और फिर आप उठो, सोए हुए उठो और कहो परमेश्वर तू कित्थे है, परमेश्वर तू कित्थे है। अभी से अपने घर में एक फैमिली प्रेयर स्टार्ट करो। हालेलुया। आप सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग उठकर जब कोई काम नहीं, आप अपनी पर्सनल प्रेयर कर सकते हो, क्योंकि तभी परमेश्वर, आप अगर पर्सनल प्रेयर है आपकी जिंदगी में तो इंस्टेंटली जिस दिन आपने पहले दिन प्रार्थना की तो आपको महसूस होगा कि मैंने प्रार्थना तो भले ही बांझपन के लिए की है कि परमेश्वर मुझे गर्व के फल के साथ आशीषित कर, भले ही वो भी टाइम लगेगा, 9 महीने 10 महीने या फिर 2 साल लगेंगे, लेकिन आज मैंने कुछ शांति को पाया। जो ताने लोग मुझे दे रहे हैं उसका मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, एक अजीब सी दलेरी है मुझ में, ऐसा आप महसूस करेंगे। हालेलुया। और दूसरा फैमिली प्रेयर, जब अपने बच्चों के साथ बैठकर आप प्रार्थना करोगे, एक साथ मिलकर पूरा परिवार, शाम के समय आप प्रार्थना कर सकते हो। जब खाना बना लिया, जब जॉब से आ गए, जब काम से आ गए, तब आप बैठकर प्रार्थना कर सकते हो। हालेलुया। वो प्रार्थना आपके परिवार को एक साथ जोड़े रखेगी, वो प्रार्थना आपके बच्चों को बुद्धि देगी और परमेश्वर के साथ वो जुड़े रहेंगे, परमेश्वर के प्रेम में वो पड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं भी अपने बच्चों के साथ रोज, वो मेरे बच्चे अपनी दादी के साथ, मेरे साथ, हम भी रोज प्रार्थना करते हैं, हम भी वर्शिप करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम आमीन करते हैं। मेरा बेटा अभी 3 साल का है, अभी से उसे सिखा दिया कि कैसे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। सो मैंने भी अपनी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंस किया है, और ये सब जो प्रार्थना है मैं भी खुद ऐसे पर्सनल प्रेयर अर्ली मॉर्निंग उठकर और फैमिली प्रेयर मैं शाम को करती हूँ। सो आप भी कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे। आप देखेंगे अपने बच्चों की जिंदगी में कि वो किस तरह से उनकी आदतों में बदलाव आ रहा है। हालेलुया। सो जब सब कुछ ठीक है तब भी प्रार्थना में लगे रहो। जब विपत्ति आए, जब बीमारी आए, जब बच्चे बिगड़े, नशों में जाए, जब हस्बैंड बाहर देखे दूसरों की ओर, वेट मत करो इन चीजों का, अभी से प्रार्थना में लगो। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज परमेश्वर आपको प्रेयरफुल लाइफ का मसा देंगे कि आपकी लाइफ स्ट्रॉन्ग प्रेयर में जाएगी आज से। हालेलुया। और बंधन टूटेंगे फिर। आमीन। सो प्रार्थना में लगे रहना जरूरी है, सो प्रार्थना में बने रहना जरूरी है। हालेलुया। सो हम वचन को निकालेंगे। सबसे पहले एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने दिया था, मत्ती 13 अध्याय उसकी 24 से पढ़ेंगे, 24 से 26 तक के। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और भालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। हालेलुया। एक ऐसा मनुष्य
जिसने अच्छा बीज बोया, जब वो बोया तो वह मनुष्य, वह मालिक और उसके नौकर सब लोग सो गए, और जैसे सोए, वचन में लिखा है कि शत्रु ने आकर वहां पर जंगली बीज बो दिया। और जब अच्छे पौधे उगे तो उसके साथ जंगली पौधे भी उगे, और फिर उस मालिक को दिखाई दिए कि ये क्या हो गया, क्योंकि उस समय वो सो रहा था। हालेलुया। कभी भी अपनी लाइफ में केयरलेस ना हो। इसी तरह से जब आप सोते रहते हैं तब शैतान अटैक करता है, दबाव पड़ते हैं, बैड ड्रीम्स आते हैं, अटैक होते हैं, बच्चों की जिंदगी में बीमारियां आती हैं। सोते नहीं रहना, परमेश्वर कहता, अलर्ट रहना है, जागते रहना है, ताकि परमेश्वर के जो काम है आप